जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। मल्हार हमारी पोती को इस तरह घरेलू हिंसा का शिकार नहीं बना सकता। अगली बार अगर मल्हार ने तुम पर हाथ उठाया ना तो सीधे हमारे पास आना। बर्दाश्त करो इस दर्द को, क्योंकि मैं भी तुम्हारे दिए दर्द को बर्दाश्त कर रहा हूँ। मल्हार जी, आपकी गलतफहमी में आपको कब से आवाज ऊंची करके मेरे गुस्से को और मत बढ़ाओ। हेलो, मुझे आपसे बात करनी है। आप पुलिस वाले हैं तो बच जाएंगे, ऐसी सजा दिलवाएंगे ना हम कि सालों तक लोग याद रखेंगे। चप्पल से मारना चाहिए ऐसे लोगों को तो। चलो। कल्याणी बेटा, अनुप्रिया, कल्याणी की शादी हो गई। कल्याणी बेटा, बेटा ये सब कैसे हो गया? किसने मजबूर किया तुम्हें? मजबूर किया? कौन है वो? कौन है वो? कोई तो बोलो। अनुप्रिया सांग ना, बताओ मुझे। कल्याणी, कितना छुपाओगी कल्याणी? देखो कितने परेशान हो रहे हैं, बता भी दो। चलो मैं ही बता देता हूँ। ये तुम्हारे कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है, आज ही भर के सबमिट कर देना। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम्हारा कॉलेज में दाखिला होता है। मेरे कॉलेज के परीक्षा का प्रवेश पत्र। गोदा, ये क्या है? कल से राब्ता होगा आपसे हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा। तुझसे राब्ता में इस शनिवार देखिए। मेरी रैगिंग करनी थी ना, करो। चल एक काम कर, आंटी को कस के थप्पड़ लगा, फिर तू, आंटी और सारे जूनियर्स यहाँ से जा सकते हैं। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। सॉरी, पर मेरा एग्जाम देना बहुत जरूरी है, माफ कर देना। अब से राब्ता होगा आपसे हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा। तुझसे है राब्ता अब से सोमवार से शनिवार। पिल्लू को आत्या के पास छोड़ के फट से भागती हूँ। आत्या ने आपको से कहने को कहा है कि वो ना कहीं जरूरी काम से बाहर जा रही है, तो शाम तक लौट आएंगे, ठीक है? कल्याणी परीक्षा देने आई क्यों नहीं? हे भगवान, कहीं कल्याणी किसी मुसीबत में तो नहीं होगी। अगर मैंने एग्जाम दे दिया तो फिर तो मल्हार जी मेरी जान ले लेंगे। अब से राब्ता होगा आपसे हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा। तुझसे है राब्ता अब से सोमवार से शनिवार। ये क्या है? आप चिट लेकर आइए। मुझे नहीं पता ये चिट यहाँ पे कैसे आई। चलिए प्रिंसिपल के कैबिन में चलिए। कल्याणी, चीटिंग के लिए मेरे बच्चे को इस्तेमाल कर रही हो तुम? इस हद तक कैसे गिर सकती हो तुम? आप इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए ताकि सबको पता चले कि मल्हार राणे का इंसाफ सबके लिए बराबर है। ये देखो क्या मिला मुझे, बैंक स्टेटमेंट जिसमें लिखा है कि संपदा ने भागने से पहले हमारे जॉइंट अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। खुश नसीब थे कि संपदा और अथर्व मर गए। अगर वो दोनों जिंदा हैं और तुमने ये बात मुझसे छुपाई तो तुम्हारी जिंदगी से रोशनी छीन लूंगा मैं। बस अब ये साबित करने में लग जाओ कि तुम्हारा जो दिमाग है ना वो एक 18 साल के बच्चे का है। नामकरण नहीं पता क्या होता है? नामकरण का मतलब नहीं पता तुम्हें? नामकरण होता है एक बच्चे को नाम देने का कार्यक्रम। नाम रखना? लेकिन मल्हार जी, पिल्लू का नाम तो है ना, मैंने तो दिया पिल्लू। बसंती की धन्नों में भी ना तुमसे ज्यादा अकल होगी। हाँ? पिल्लू कोई नाम होता है? स्कूल में क्या नाम लिखाएंगे? पिल्लू मल्हार राणे। अरे तुम्हारा घर पे नाम अगर छकुली है तो तुम्हारा नाम छकुली देशमुख हो जाएगा क्या? क्यों हंसी आ रही है? हाँ? क्यों हंसी आ रही है? चुटकुला सुनाया मैंने कोई? नहीं, सॉरी। तुम रहने दो, पंडित का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। हम बच्चे का नामकरण कल ही करवाएंगे।
तैयारियां तो कर लोगी ना तुम, या वो भी तुम्हारे बस की नहीं है? हाँ कर लूंगी, लेकिन मल्हार जी हम बिल्लू का नाम क्या रखेंगे? मैं कह रही हूँ कि मेहरबानी करके कल्याणी अपने छोटे से दिमाग पे जोर मत डालो। स्कूल के दिनों से ना ये प्लास्टिक वाली चिपकली ने मेरी बड़ी हेल्प की है। कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही हो? ध्यान से, ये असली है। क्या? अरे ये वाली नकली है। बहुत होशियार समझती हो खुद को। ये बच्चों वाली तरकीबों से क्या साबित करना चाहती हो? क्या ये कामचोर है? ये देखो क्या मिला मुझे, बैंक स्टेटमेंट जिसमें लिखा है कि संपदा ने भागने से पहले हमारे जॉइंट अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। खुशनसीब थे कि संपदा और अथर्व मर गए। अगर वो दोनों जिंदा हैं और तुमने ये बात मुझसे छुपाई तो तुम्हारी जिंदगी से रोशनी छीन लूंगा मैं। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए जिंदल परिवार में होने वाली है एक बड़ी क्रिसमस पार्टी, पर उसमें पड़ गई है गुड्डन के ससुराल और मायके के बीच में एक बहुत बड़ी दरार। गुड्डन बेटा, अब तुम्हारे पापा तुम्हें इस घर में एक पल के लिए नहीं छोड़ेंगे। तुम अभी हमारे साथ अपने घर जाओगे। ऐसी स्थिति में यही सही होगा कि आप अपने मायके चले जाओ। मैरी क्रिसमस। क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज बनकर गुड्डन कैसे ढूंढ निकालेगी अपने मायके और ससुराल के बीच बड़ी दरार को मिटाने का अनोखा उपाय। देखिए क्रिसमस स्पेशल। छोटे भाई की दुल्हन बड़े भाई की गोदी में, वो भी इस हालत में। आंखें खुली ना स्मिता जी। क्या पता किस वजह से बेहोश हो गई। कहना क्या चाहती है? ये बात तो तुम नहीं झुठला सकती कि तुमने और शान ने एक पूरी रात जंगल में बिताई एक दूसरे के साथ। नहीं रह सकती तुम अभी के साथ। सुना तुमने? तुम अभी के साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। ऋत्विक का फोन आया था। उसकी बातों से लग रहा था कि आज सब कुछ बता देगा हमें। सच्ची? मुझे क्या बात कर रहे हो? यस, मुझे लगता है जो भाग भाग कर एक एक रन ले लेते हैं ना आज तक हम लोग, आज सेंचुरी बनाने का वक्त आ गया है। रात को 9 बजे लूथरा हाउस में मिलते हैं, वहां पर प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं और फिर साथ में वहां से निकलते हैं। हम उन्हें अपने घर ही बुलाएंगे दावत पे। ये जो तबू है, ज़ारा की गरीबी के ड्रामे के बारे में भनक बढ़ गई तो पूरे खानदान में गा देगी। ज़ारा, तुम्हारी प्लेट क्यों अलग है? हम ये खाना नहीं खाएंगे। बेटा, ऐसा क्या है जो तुम हम लोगों के साथ खाना नहीं खाओगी? कबीर, बता दो कि हम ये खाना क्यों नहीं खाएंगे। एंगेजमेंट शुरू करते हैं। हाँ, तुम दोनों की जोड़ी तो एक नंबर है। आज इस घर के बेटे की मंगनी है, इसलिए मैं गाऊंगी। पहले ही दिन से थारी आंखों में धोखेबाजी देखती आई हूँ मैं। बोल, क्या करने आए थे?
तुम्हारी नाक के नीचे से ले जाऊंगी चुरा के अपने राना सा को। रोक सके है तो रोक ले डोकरी।